So it helps in the regulation of anterior pituitary hormones. ओके, तो ये हमारा बी हो गया। थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। ओके, तो थर्ड जो है सी, क्यों नहीं हो रहा सी? चलिए, तो अब शायद हो जाए। तो सी में हम लोग लिखेंगे रेनल पोर्टल सिस्टम। ओके, तो फॉर्मेट पेंटर कहीं होगा, इसको देखते हैं कहाँ गया फॉर्मेट पेंटर। हाँ, आ गया। तो ओके, रेनल पोर्टल सिस्टम इसमें कहाँ खुलता है? किंडी। ओके, तो ये किंडी में खुलता है। नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस? तो ये हमें नहीं मिलता, सो इट इज ओनली फाउंड इन लोअर animals. Okay, it is only found in lower animals. Fine, तो उनका लोअर एनिमल्स में ये मिलता है। तो इसका काम क्या है भैया? तो इसका काम है, ओके, तो ये नीचे से ब्लड को कलेक्ट करके लाता है एंड डाल देता है कहाँ? इन द किडनी। ओके, फॉर क्लीनिंग। So in fishes, amphibians, renal portal system is also found. Renal system is found, okay, which is reduced in reptiles and birds and absent in mammals. ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, बोल्ड कर दिया जाए। फाइन, नाउ वो करता क्या है? इन फ्रॉग्स a renal, okay, a renal portal vein, an afferent vein to kidney. जनरली किडनी में एफरेंट वेन नहीं होता है, इफरेंट वेन होता है, बट ये एक एक्सेप्शन है, ये मेडिकल में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो दिस इज एन एफरेंट वेन। ओके, तो इन frogs a renal portal vein collects, okay, urea rich blood from the, तो जिबू बार खाओ मुझे ऐसे भी है ना, अच्छी टाइम मंदी कितना कोण है हां अच्छा अच्छा मैं आउस रो टाइम ओहो नहीं आओ नहीं, अंकल नहीं आया। ओके, okay, so collects urea rich blood from the lower body and drains it into the kidney. क्यों? As they have as their post cavals do not collect this blood. समझ? तो उनका जो पोस्ट कैवल है, पोस्ट कैवल मतलब इंफीरियर वेना कावा, ओके, तो उनका पोस्ट कैवल डू नॉट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी। लोअर बॉडी बेसिक लाइक, ओके, लाइक लिम्स, तो उनका जो लिम्स विम्स है वहां से ये कलेक्शन नहीं करता है। इसलिए क्या करता है? तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं?
लाकर डाल देते हैं किडनी में सफाई के लिए। अदरवाइज क्या होगा, वो लाएगा एंड किडनी में डाल देगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये हमारा एक अननेसेसरी हमने आज ज्यादा कर लिया पोर्टल सिस्टम। अब चले जाते हैं ईसीजी। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग फोटोज आपके लिए रख दिया है मैंने। ओके, ईसीजी। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी? तो फुल फॉर्म्स। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, मशीन जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड रिपोर्ट जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बट प्लीज रिमेंबर, बहुत सारे बुक में ग्राफ को भी रिपोर्ट लिख देते हैं एंड ग्राम को भी मशीन लिख देते हैं। ये उनका इशू है भैया, मेरा नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कोई शक? तो इसलिए बिकॉज दे राइट आई एम टेलिंग यू, तो अगर कहीं सुन लो तो ये नहीं सोचना कि जे सर पागल हो गए थे, ऐसा हो सकता है ना। ये मैंने आपको अलग अलग बहुत सारे ऐसी चीज दिखा दिया। तो पहले हम यही नहीं कर पाते थे, ये हम लोग को बनाना पड़ जाता था, पर आत्मन ने बहुत बदमाशी किया, इसलिए मैंने ऐसे कर। तो अब ये आपका एक नॉर्मल ईसीजी है एंड इसका ड्यूरेशन देखिए 0.8 सेकेंड्स है, क्योंकि एट रेस्ट हम लोग क्या जानते हैं, तो ड्यूरेशन इज 0.8 सेकेंड्स, है कि नहीं? तो इसलिए 0.8 सेकेंड्स में आपका दो ये है पी वेव, दिस इज क्यूआरएस वेव, एंड ये है टी वेव। तो जो पी वेव है ये एंड आर वेव है एंड टी वेव है, ये क्या है, दे आर पॉजिटिव वेव्स। ओके, तो इसलिए पॉजिटिव वेव्स क्या है बताओ? तो पॉजिटिव वेव्स हैं पी आर टी। ओके, सो दीज आर पॉजिटिव वेव्स एंड नेगेटिव वेव्स कौन कौन से हैं? दे आर क्यू एंड एस। ठीक है, सो दीज आर द पॉजिटिव वेव्स एंड द नेगेटिव वेव्स। ठीक है जी, आ गया बॉय। ओके, सो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ पी वेव क्या डिस्कस कर रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट। ओके, एंड रीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्सेशन। ये अगर मेरा नॉर्मल क्लासेस होगा तो ये मैं डिटेल में कराना चाहिए, बट सिंस ये आपका रिड्यूस टाइम है तो हम ये नहीं कर सकते। तो ये जो चीज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, ओके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो आपको वो खुद ब खुद समझना पड़ेगा। तो मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बता देता हूं। Now, so P wave indicates क्या? Atrial Contraction. नो, मेरा स्टूडेंट इसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेगा, समझ रहे हो? बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन अलग चीज होता है। ये हु हैज टोल्ड कॉन्ट्रैक्शन? कौन बोला कॉन्ट्रैक्शन? सर अभय दास। स्टैंड अप। क्या बोला मैंने? डीपोलराइजेशन होगा बोल के। मैंने क्या बोला अभी? स्टैंड अप। सुना? क्या बोला? यस सर, स्टैंड अप बोले। तो स्टैंड अप का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। खड़ा हुआ तू? यस सर। हुआ ना? नहीं, सच में बोल, झूठ मत बोल। यस सर। शट अप, झूठ बोल रहा है। तो समझ रहे हो? तो अरे आपको सर
सॉर्ट अप। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया ना नहीं आया? यस सर। तो यू आर डीपोलराइज्ड। अब अगर आप खड़े हुए हो तो कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप खड़े नहीं हुए हो तो रिलैक्सेशन। आ गयो मजो अवैदास। तो इसलिए यस सर। जेजेस ऑलवेज इज कंसेप्चुअल माय डियर। हम लोग यहाँ गप नहीं करते। समझ में आया? तो ता माने कौन, तमे कॉन्ट्रैक्ट करिवो कि नहीं एटा होची तम जिम्मेदारी। मते कहिबार थिला मु कहिदेली, कोई शक? नो सर। No, तो इसलिए नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डीपोलराइजेशन। तो सिस्टोल आप करोगे कि नहीं ये आपका इच्छा है। स्टैंड अप, नहीं हूंगा, क्या कर लेगा? अब तेजस क्या बोलता, नहीं हूंगा जा। तो अब समझ में आया स्टैंड अप का मीनिंग तेजस? yes sir. फिर तुम नहीं होगा क्यों बोल रहा है? तो अब नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टोल जो है वो मस्कुलर फिजियोलॉजी है एंड डीपोलराइजेशन जो है वो पेस मेकिंग फिजियोलॉजी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभय दास को बता दे रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली नीट में दोनों बार क्वेश्चन आया है एंड ऑप्शन में आंसर उन्होंने सिस्टोल लिखा है। क्यों लिखा है सिस्टोल बोलो? क्योंकि उन्होंने डीपोलराइजेशन नहीं लिखा है एंड एनसीईआरटी में सिस्टोल लिखा है। कोई शक? No sir. नो बट नो सर। डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई डोंट टेल सिस्टोल? क्योंकि डीपोलराइजेशन जो है ये पेस मेकिंग फिजियोलॉजी है, मतलब मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं या ना करूं वो अलग बात है। नाउ एक वन पर्सन हैड हार्ट अटैक। तो जो हार्ट अटैक होता है क्या उसमें स्टिमुलस नहीं आता? आत्मन आता है सर, आता है सर। तो व्हाई द हार्ट इज नॉट बीटिंग? इडियट। वो हार्ट रेस्पॉन्ड नहीं करता स्टिमुलस को। क्यों नहीं करता इडियट? क्योंकि वो मर चुका है। तुम उसको Yes, sir. ऑक्सीजन नहीं दोगे तो बेचारा वो मर गया है। तो द कार्डियक टिश्यू इज डेड, हाउ विल इट रेस्पॉन्ड? बट पेस मेकिंग हो रहा है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से कुछ कुछ है एंड सो ऑन। तो नाउ यू अंडरस्टैंड और नॉट? इसलिए डीपोलराइजेशन खबर मिलने वाला बात है, बट आपका कंट्रैक्शन करेगा कि नहीं वो अलग बात है। तो टेक्निकली सिस्टोल इज फॉलोड बाय डीपोलराइजेशन। इज इट अंडरस्टूड? सिस्टोल इज फॉलोड बाय डीपोलराइजेशन। All the children, Selina Patel, you want these notes or not? Yes, sir. तो कैसे मिलेगा तुमको बताओ? बोलो क्या करने से मिलेगा? क्लास में रेस्पॉन्ड करने से। यस, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक तेजस नहीं देगा। कोई शक? नो सर। वेरी गुड, शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए ज्यादा रेस्पॉन्ड करेंगे। जो रेस्पॉन्ड करेगा पायल हैज द राइट्स टू ऐड यू और डिलीट यू। ओके, पायल है, तेजस है, दोनों के पास अधिकार है। चलिए, तो क्यूआरएस वेव क्या इंडिकेट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। 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 ओके, इस बार नीट में ये क्वेश्चन आया था QRS वाला। समझ में आया? तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स को खबर मिल गया बीट करना है। अब वो करेगा कि नहीं वो उसके ऊपर है। टी वेव इंडिकेट्स क्या? अभी थोड़ा सा हमारा बोर्ड वर्क अच्छा हो रहा है कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा बोर्ड Yes, वर्क sir. अच्छा हो रहा है कि नहीं? Yes इस sir. तरह से थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा Yes, है। sir.
अब देखो मैं तुम लोग के लिए बदल रहा हूँ, बट तुम लोग मेरे लिए नहीं बदल रहे, वही दुख है। और क्या। चलो, तो इसलिए टी वेव जो है, देखो कितना मेहनत करना मेरा बढ़ गया, कलरिंग करो, एंड इसके लिए भी तो टाइम खर्च हो रहा है कि नहीं पायल, बताइए। तो इसलिए देखो, तो टी वेव इंडिकेट्स व्हाट, Ventricular repolarization. repolarization. So suppose where repolarization will be followed by what? बोलो, रिलैक्सेशन, Diastole. Diastole. डायस्टोल, है कि नहीं? तो ये डायस्टोल होगा। बट अगर सपोज वेंट्रिकल रिपोलराइज नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, बताइए। मतलब अगर वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं करेगा तो क्या होगा, इट इंडिकेट्स दैट बहुत जल्दी वेंट्रिकल्स क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। समझे कि नहीं? वेंट्रिकल तुम्हारा बाबा का सर्वेंट थोड़ी है कि जिंदगी भर बीट करेगा। अंडरस्टैंड? वो भी खराब हो सकता है यार। अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलिए, sir. तो ये हमारा हो गया वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब यहां देखिए धीरे धीरे, तो देख रहे हो ये एक और वेव है, इसको सीवीपी वेव कहते हैं। तो वो बता रहा है कॉन्ट्रैक्शन है कि फिलिंग हो रहा है। ये देखो, एट्रियल सिस्टोल, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेनस रिटर्न फिलिंग, एट्रियल रिलैक्सेशन, ट्राइकस्पिड मूवमेंट। देखो ये सब अलग अलग मूवमेंट दिखा रहा है, बट ईसीजी क्या बता रहा है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का सिचुएशन बता दे रहा है। ओके, तो प्लीज ये चीज याद रखेंगे। नाउ अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी का एक तो डायग्राम उठा के लाएंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ दिया ना दिया, ये गप बहुत अच्छा दे दिया है, तो वो मैं उठा के लाता हूं, क्योंकि इसका फिजियोलॉजी आपको समझ में आया, तो दैट इज द कंसेप्ट। Yes. तो वो हम लोग को लिखना है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो ईसीजी के बारे में क्या है वो थोड़ा लिख लेंगे। ओके, इधर हम लोग ऐड करेंगे, तो थोड़ा और नीचे ले आते हैं ना, नीचे आओ, इसको नीचे आना था, अपने आप आ जाएगा। यहाँ एक लाइन ऐड करते हैं हम लोग। सो ईसीजी जो है क्या है, इसको भी थोड़ा नीचे लाया जाएगा, तो अपने आप आएगा। नाउ ईसीजी is a graphical representation of the electrical activity of the heart। समझे कि नहीं? तो ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके, ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो थोड़ा लंबा कर दिया जाए। ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल टू ऑब्टेन, ये मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं आपका, ओके, ताकि आपको पता चले कि वहां क्या लिखा हुआ है, बिकॉज वी शुड बी वेरी कन्वर्सेंट विद एनसीईआरटी। ओके, ये नया वाले में अच्छा लिखा है आत्मन, द न्यू बुक हैज रिटन Yes, sir. न्यू बुक हैज रिटन करेक्टली, क्योंकि जो ओल्ड बुक में गड़बड़ कर दिया था। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए to obtain a standard ECG, a patient is connected to the क्या machine with 3 electrical leads, 1 to each wrist and to the left ankle, okay, that continuously, क्यों आ नहीं रहा इधर, ओके, तो दैट, इसको थोड़ा इधर नहीं ले आते हैं, इसको पहले बना लेंगे, फिर वो आ जाएगा अपने आप। ओके, नाउ सो ये भी आप जाइए नीचे,
एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, फिर हम लोग अच्छे से और करेंगे। फाइन। सो नाउ तो ये जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टू ऑब्टेन ए ईसीजी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो वी हैव टू व्हाट? वी हैव टू कनेक्ट इट टू 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। ओके, तो 3 लीड्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, 1 to each wrist and left ankle। ये तीनों को कनेक्ट करते हैं, that continuously monitor the heart activity। okay, for a detailed evaluation of the heart's function, और भी लीड हम लगा सकते हैं। okay, here we will talk only about standard ECG। ओके, तो जो हमारा स्टैंडर्ड ईसीजी है उसके बारे में देखेंगे। तो आपका अलग अलग वेव्स है। तो ईच पीक इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर P to T that corresponding to specific electrical activity of the heart। Okay, now the P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria which leads to the contraction of both atria। very good, क्योंकि पहले Yes, sir, ये नहीं it लिखा leads था, to- पहले Yes, वो sir. लिख दिया था सिस्टोल। ओके, बोथ एट्रिया, इसको हम लोग लिख देंगे क्या? एट्रियल सिस्टोल। एक्चुअली दिस इज ए झापड़ टू माय अपोनेंट्स, जो लोग बोलते थे कि जेजेस पागल है, उल्टा सुल्टा पढ़ाता है। ओके, बट अब तो ये आ गया। तो ये देखो, ये आ गया, जो ये कितना सारा नीट का आंसर को गलत साबित कर दिया, मुझे कि नहीं? तो लाइक दैट। So the QRS complex represents depolarization, good, which initiates the Sir? ventricular। हाँ बोलो। सर आर्टेरियल सिस्टोल तो क्यू के बाद शुरू होगा ना सर? क्या? नो आर्टेरियल नो नो सिस्टोल नो तो नो 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 नो, ओके सर। वो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। सो बिकॉज जो पी वेव का जो पिछला साइड है ना, वो है आपका सिस्टोल। दैट जब वी विल ब्रेक, एक्चुअली व्हेन हम लोग जब इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं इनटू 11 या 12 पार्ट्स, तब समझ में आता है। ठीक है, ये आप मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं इधर आप लोग को, तो आप लोग को ये एमबीबीएस में जाके पढ़ना पड़ेगा। आपका एक पेपर होता है एमबीबीएस में। ओके, चलिए, सो इसीलिए ये सब वहीं पढ़ेंगे। अब क्या करें, आप लोग समय नहीं देते हो। सो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये टी वेव हो गया। ओके, ये पी वेव हो गया, हम लोग हाईलाइट कर देंगे अच्छे से। नाउ द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द सिस्टोल। ओके, क्या लिखा है ये? इधर एक गड़बड़ कर दिया ये द एंड, ये डायस्टोल होना चाहिए। द एंड ऑफ टी वेव represents the return of ventricles from excited to normal state। ओके, तो इसलिए द टी वेव, ये क्या होता है? ये डायस्टोल होना चाहिए। ये क्या सिस्टोल कर दिया रे बाबा? किधर है? बुक में देख लिया जाए। नहीं, एंड ऑफ सिस्टोल देखी, एक्चुअली वो एंड ऑफ सिस्टोल नहीं है, ये डायस्टोल होना चाहिए। ओके, सो दिस विल इंडिकेट डायस्टोल, मार्क्स द एंड ऑफ। चलो ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोल, एंड हम लोग ऐड कर देते हैं एंट्री ऑफ वेंट्रिकल्स टू दी क्या? डायस्टोल। ऐसे लिख देने से कोई भी गुस्सा नहीं होगा, है कि नहीं? तो सिस्टोल से आउट, डायस्टोल में एंटर। कोई शक? No, sir. टाइम टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल। फाइन, तो ये आपका आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat। Now, since ECG obtained from different individuals have roughly same shape from a given lead configuration, any deviation indicates क्या? A possible abnormality
और डिजीज। ठीक है, तो इसको हम ग्रीन कर देंगे, तो ये डिजीज और डिजीज हो गया। तो ये हमने बना लिया। अब इसको इधर ले आएंगे। ओके, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। फाइन, तो अभी आई विल ब्रिंग बैक these things to shape. So I think now the page is okay. Okay, ये इधर क्या घुस गया है। फाइन, तो ये हमारा जो है आपका डिफरेंट ECGs है। चलिए, तो ये हमने बना लिया, बढ़िया। ओके, नाउ एनसीईआरटी में एक दिया है PPPPPPP। आप देखे होंगे कि जो हिंदी फिल्मों में ये लिखा है, इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, तो इन द हिंदी फिल्म्स आपको एक ECG इस तरह से दिखेगा। जब भी आपको ECG दिखता है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में कंक्लूड करना पड़ेगा। फाइन, तो यू विल राइट इट लाइक दिस। ओके, टों टों पी पी। तो एक्चुअली वो क्यों बोल रहे हैं पी 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 पी? तो अगर ये ठीक नहीं किया गया तो बाद में क्या हो जाता है, टी। आपको एक साउंड भी बजाने लग गया। तो इसीलिए व्हाट डज दिस कंक्लूड? तो अब ये मेरे को बताइए, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस एक्चुअली? तो जब भी आप इधर लिखेंगे आप आंसर को परफेक्ट स्टाइल में लिखेंगे। सो देयर इज नो QRST complex. Okay, so there is no QRST complex. तो comma, so it क्या? So there is no QRST complex, so it indicates that the ventricles are not working. Okay, it may be due to fibrillation of the heart. Okay, अब जैसे पिकनिक में जब आप लोग जाते हो तो क्या होता है भाई, आपको बोला गया था एक जगह रहने के लिए, फिर कोई किधर चला जाता है कि नहीं? तो आप इसको आपको सबको एक जगह इकट्ठा करना है। तो हम लोग माइक में क्या करते हैं, ऑल डेवी बॉयज कम टू वन पर्टिकुलर पोजीशन। उधर कहाँ जा रहे हो, घूम रहे हो, सब इधर आओ, कम हियर। तो जब हम ऐसे माइक में हल्ला करते हैं तो आप फिर सब उस कमेंट को सुन के फिर एक जगह आ जाते हो। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन द टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर फिब्रिलेशन हो गया मतलब एवरीबॉडी इज बिहेविंग एज ए सेल, दे आर नॉट बिहेविंग एज ए टिश्यू। समझ रहे हो? इसीलिए जैसे ही उनको हम शॉक देंगे तो फिर सारा का सारा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ओके, एंड दे विल बिहेव एज ए टिश्यू। ओके, इन इफ that is the case, okay, if that is the case, तो क्या करना पड़ेगा, defibrillation is instructed. Okay, defibrillation is instructed, no response से क्या होगा, if no response तो P। तो ये क्या होता है, दिस इज हम इधर हम लिखेंगे डेथ बाय कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या इंडिकेट करता है, गयो। अंडरस्टैंड? सो ये हमारा दो तरह का ECGs है। ओके,
चलिए, so I hope we enjoyed. So we will end the Sir. class today. हाँ बोलो. सर फिब्रिलेशन मतलब क्या? आप जाके फॉर्मेशन ऑफ पढ़ेंगे, टिश्यू या आप जाके deformation? पढ़ेंगे एंड कल समझाएंगे.